अब से कुछ देर पहले ही संसद में महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर वोटिंग हुई। यह बिल संविधान संशोधन 131वां विधेयक 2026 था, जिस पर वोटिंग हुई और इस बिल के तहत ही लोकसभा की सीटें बढ़कर 250 करने का प्रस्ताव था। जब संविधान संशोधन पर वोटिंग हुई तो सरकार नंबर गेम में पिछड़ गई। आप देखिए संसद में जो वोटिंग हुई, वोटिंग के वक्त कुल मौजूदा सांसद 528 थे और बहुमत चाहिए था 326 का। बिल के पक्ष में वोट पड़े 998 यानी कि 298। बिल के विरोध में 230 वोट पड़े, यानी कि एनडीए को अपनी लोकसभा में कुल क्षमता से ज्यादा ही वोट पड़े, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जो 2/3 बहुमत चाहिए था वो हासिल नहीं हो पाया। यह संविधान संशोधन बिल ही 33% महिला आरक्षण को लागू करने का रास्ता साफ करता है, लेकिन इंडी गठबंधन अड़ गया। संविधान संशोधन बिल के गिरने के बाद लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के अंदर की जंग तो वोटिंग के साथ खत्म हो गई। अब बारी संसद के बाहर नैरेटिव की लड़ाई की है। नंबर गेम की लड़ाई तो इंडी गठबंधन जीत गया, लेकिन सवाल है कि क्या वो नैरेटिव की लड़ाई पीएम मोदी से हार गया है? क्योंकि पीएम मोदी ने तो पहले ही कह दिया था कि इस बिल का विरोध भारी पड़ जाएगा, सियासी फायदा बीजेपी को हो जाएगा, और अब वही माहौल भी बन रहा है। संसद में बिल के लटकने के बाद बाहर बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। तो ये महिलाएं जो सांसद भी हैं और तमाम जो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी, विशेष रूप से राहुल गांधी, हर बात का विरोध करते हैं। और आज जब नारी उत्थान और नारी विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है, उसका भी विरोध। सीट बढ़ा दिया गया, 50% का कमिटमेंट भी दे दिया गया, ऑफर दिया गया, उसका भी विरोध। तो स्पष्ट है कि ये लोग नारी विकास, नारी वंदन, नारी रिप्रेजेंटेशन, ये पूरे मांग का विरोध करते हैं। देश की जनता और देश की माताएं बहनों से कभी माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस और इंडी सेक्शन ने जिस ढंग से फिर महिला बिल को गिराने का काम किया, ये देश की जनता और नारी शक्ति ने देखा और उनके चेहरे को भी देखा है। आने वाले दिनों में पाई की कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। हमें तो 293 से 298 मिला, ये मेरे लिए खुशी का बात है। देखिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए लाया गया संविधान संशोधन का विधेयक आज जिस तरह से गिरा है और जिस तरह से कांग्रेस ने देश को बांटने के अपने एजेंडा को एक बार फिर पुरजोर शब्दों में रखा, कांग्रेस का चाल, कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस का चेहरा तीनों बेनकाब हुए हैं। इधर बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये माहौल बना दिया है कि इंडी गठबंधन की वजह से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलते रह गए। उधर इंडी गठबंधन इसी में खुश है कि उन्होंने संसद के अंदर नंबर गेम में पीएम मोदी को हरा दिया, क्योंकि चुनाव में तो इंडी गठबंधन नंबर गेम जीत नहीं पाता, तो संसद के अंदर ही वोटिंग में जीतकर खुशी मनाई जा रही। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने महिलाओं के नाम पर संविधान तोड़ने के लिए एक गैर संवैधानिक चाल चली। भारत ने यह भी देखा है, भारत ने इसे रोक दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु ने दिल्ली को हराया। 23 अप्रैल को हम दिल्ली के घमंड और उसको सपोर्ट करने वाले गुलामों को एक साथ हराएंगे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा यह शुरुआत है हार की, अब यह ट्रेलर है, आगे अभी देखना क्या होगा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा यह नरेंद्र और अमित के अंत की शुरुआत है। आप सोचिए, इंडी गठबंधन के दिमाग में यही चल रहा है कि उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को हरा दिया। सुनिए संसद के बाहर इंडी गठबंधन के नेताओं ने क्या क्या कहा। के आरक्षण की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो, और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। नहीं, हमने क्लियरली बोला है
कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाई। ये पूरा वेल प्लान्ड है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर महिला आरक्षण बिल को 2023 में पास कराया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज को ये लोग पूरे देश में लाना चाहते थे बिना जनगणना कराए, जो संविधान का प्रावधान है। और ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। जो समाजवादी पार्टी का और जो पूरा विपक्षी दल यही कह रहा है कि जो सत्ता दल है ये इतने मोह में ये अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। और क्योंकि इनका जनाधार अब खिसकता जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि जाने वाली सरकार है ये, तो ये महिलाओं का नाम लेके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंडी गठबंधन को लग रहा है कि उन्होंने पीएम मोदी को हरा दिया है। अरविंद केजरीवाल को भी यही लग रहा है कि मोदी जी के अहंकार की हार हो गई है, मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यानी कि संसद में जीत से विपक्ष को नया जोश मिल गया है। लेकिन विपक्ष को संसद में आई आम महिलाओं को भी सुनना चाहिए। सुनिए, जो महिलाएं पहुंची थी उन्होंने क्या कहा। बिल पास नहीं हुआ, थोड़ा दुख हुआ। क्या नतीजा आता है यही सुनने के लिए हम आए थे। हम इसलिए आए थे, महिला का था तो महिलाओं का आनंद होगा, पर नहीं होगा इसलिए हम नाराज हो गए, निराश हो गए। पर कल तो होगा ही होगा, बिल तो पास है, उम्मीद है होगा ही होगा। हमें नारी शक्ति के बोलते इसको पूरा निर्णय मिलेगा, ऐसे ही होगा। हमें भी पूरी आशा थी, लेकिन अभी थोड़ा भरोसा है कि हो जाएगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, हो जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। विपक्ष तो बार बार ये कह रहा है कि उसने परिसीमन बिल को फेल कर दिया है, मोदी शाह की चाल को फेल कर दिया है, लेकिन परिसीमन बिल महिला आरक्षण से जुड़ा है। इसलिए विपक्ष को इसका सियासी नुकसान भी हो सकता है, उस पर महिला विरोधी होने का ठप्पा भी लग सकता है। ये बात विपक्ष के नेता भी समझ रहे हैं और शायद इसीलिए अब ये सफाई भी दी जा रही है। वो महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। सुनिए। महिलाओं के आड़ में हमारा नाम लेके हम नहीं चाहते कि बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, तो उसका ये विरोध हुआ है। वो बिल खारिज हुआ है। जो महिला बिल है वो आज भी इंटैक्ट है और ये सरकार अगर इनकी नीयत सही है तो ये 2029 में 543 सीट पे 33% आरक्षण करे, ऐसा हमारी मांग है। और अगर ये नहीं करते हैं तो असल चेहरा किसका महिला विरोधी है वो सामने आ जाए। देखिए, हमने कहा था कि हम महिला आरक्षण के लिए बिल्कुल समर्थक है, हम आज भी वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डीलिमिटेशन से आप इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इन दोनों को डीकपल कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। डीलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे, लेकिन डीलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डीलिमिटेशन के खिलाफ। ये हमने पहले कह रहा था कि बीजेपी देना नहीं चाहती, बीजेपी इवेंट करना चाहती है। ये बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट था, वो फेल हो गया। अभी देखिए, कल से पुतले जलाते फिरेंगे कि साहब हमने मेल देना, इनको कुछ था नहीं, बातें ही बातें करनी थी, वही सब हुआ है।